जय जय राधा रमण हरि बोल। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, वेदों में शास्त्रों में ऋषियों ने रिसर्च करके सूत्रात्मक विधि से सब कुछ लिख दिया। उस पर शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, विदेशी लोग। हम संस्कृत से भाग रहे हैं और विदेशी लोग संस्कृत को पकड़ रहे हैं। इसी वर्ष 2001, 2011 और 12 के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है विद्या में, शास्त्रीय उपाधि में, तो विदेशी महिला है, इंग्लैंड की रहने वाली है। और महाराज उसका नाम भी हम थोड़ा भूल रहे हैं, अखबार में पढ़ा होगा। इंग्लैंड की वो महिला है और उसने इस वर्ष, और उसमें एक बात और लिखी है कि वो महिला अंग्रेजी जितनी स्पीड में नहीं बोल पाती जितने स्पीड में संस्कृत में बात करती है। संस्कृत धारा प्रवाह बोलती है, व्याकरण पर उसकी पकड़ है, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रथम डिग्री उसने प्राप्त की, माने पूरे संपूर्ण विद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। और ऐसी एक नहीं, इस समय विदेशी 150 विद्यार्थी हैं जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ रहे हैं। और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में उनके लिए एक अलग छात्रावास खोला गया है, निवास। और वो हमेशा हर कक्षा में प्रथम आ रहे हैं। अब इसी से पता चलता है कि विदेशियों का कितना जबरदस्त आकर्षण संस्कृत में बढ़ रहा है। जर्मन आदि देश जहां पर संस्कृत पढ़ना अनिवार्य करते जा रहे हैं ताकि ऋषियों की वाणी पर रिसर्च किया जाए, ठीक से उसको समझा जाए। और हम लोग संस्कृत को मृत भाषा कह करके उसको उपेक्षा कर रहे हैं, और वो संस्कृत के दीवाने बन करके दौड़ रहे हैं। तो संस्कृत से जितना हम भागेंगे उतना अपनी संस्कृति से दूर होते जाएंगे और अपने संस्कार भूलते जाएंगे। इसलिए ऋषियों की वाणी में जो रहस्य है वो सब संस्कृत में है। इसलिए उसके लिए हमको सबसे पहले संस्कृत को संभालना पड़ेगा। संस्कृतज्ञ हुए बिना हम ना तो शास्त्रों को समझ सकते हैं, ना अपनी संस्कृति को संभाल सकते हैं। सबके आधार में मूल संस्कृत है। तो उस बेटी को बेटा बना दिया वशिष्ठ जी ने। उसके बाद में फिर 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाक, उनर्ग, सरयाति, प्रसद, नवग, कवि आदि, इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हो गया। सरयाति नाम के जो पुत्र थे मनु महाराज के, उनकी बेटी सुकन्या ने धोखे से चबन बाबा की आंखें फोड़ दी। चबन बाबा अंधे हो गए बेचारे। तो सरयाति जी ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह ही कर दिया चबन मुनि से कि महाराज मेरी बिटिया ने आपको अंधा किया है तो ये जिंदगी भर सेवा करेगी। बाबा ने विवाह कर लिया। फिर विचार किया कि शादी तो कर ली पर हम बुढ़े बाबा अंधे और हो गए, ये बेचारी राजकुमारी, इसके साथ तो हमने अन्याय किया। तो अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों ने न जाने कौन सा चवन प्राश खिलाया कि चवन मुनि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी मिल गई। बोलो राधे राधे। बदले में देव पंक्ति में भोजन का अधिकार दिलवाया श्री चवन मुनि। इन्हीं सरयाति जी के वंश में महाराज रेवत हुए। रेवत के बेटा रैवत, उनकी बेटी रेवती। रेवती के लिए सुंदर वर ढूंढने गए। अंत में ब्रह्मलोक पर्यंत गए, कोई समझ में नहीं आया। अंत में आकर के बलराम जी से विवाह रचाया। रेवती बलराम जी को ब्याही गई। बोलो राधे राधे। इसी वंश में आगे चल करके महाराज ये जो दूसरे बेटा जो थे नभग, मनु महाराज के पुत्र नभग, उनके बेटा नाभाग, पिता की संपत्ति का कोई भाग इनको नहीं मिला।
नाम भी नाभाग। और नाभाग के बेटा हुए परम भक्त राज महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज सम्राट होते हुए भी भगवान की निरंतर सेवा में संलग्न रहते थे। सबई मना कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। राजा होते हुए भी महाराज अम्बरीश ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे, आठों प्रहर। बड़े बड़े लोगों के घरों में सेवा तो होती है ठाकुर जी की, और के पुजारी अलग रख रखे हैं, पोंछा लगाने वाले अलग रखे हैं, तो पैसे से तो सेवा बहुत करा सकते हैं सेवकों के माध्यम से। पर राजा होते हुए भी ये करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा बुहारी सारा कैंकर्य राजा स्वयं करते हैं। किंकरः किं करोमीति किंकरः, हर समय ठाकुर जी की सेवा। और ऐसा भक्त जो सर्वथा भगवान को समर्पित हो जाए तो फिर भगवान अपनी भगवत्ता भुला करके उसकी रक्षा में लग जाते हैं। भगवान ने अपना सुदर्शन ही अम्बरीश की सुरक्षा में समर्पित कर दिया, इसका ध्यान रखो। ऐसे महाभागवत अम्बरीश एकादशी का व्रत किया, हम लोगों की तरह नहीं, बिल्कुल निराहार, पानी तक नहीं पिया। जब द्वादशी तिथि आई तो संयोग से द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी कुछ ही घड़ी के बाद लगने वाली थी, तो द्वादशी में पारण फटाफट करने लगे। त्रयोदशी लगे उससे पहले मैं फटाफट द्वादशी तिथि में पारण करना। और जैसी तैयारी हो गई पारण करने की, उसी वक्त दुर्वासा मुनि यहाँ पहुंचे। आइए आइए महाराज, आप भी प्रसाद पाइए। बाबा बोले अवश्य पाएंगे, पर अभी संध्या वंदन नहीं हो पाया है। यमुना जी से नहा के संध्या वंदन करके अभी लौटते हैं, तब तक तुम तैयारी करो, कह के चले। अब किसकी हिम्मत है जो दुर्वासा जी को रोक ले, महाराज भोजन का समय हो गया, पहले भोजन पा जाओ, फिर जहां मर्जी आवे जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो जब तक आएंगे तब तक हम ही पालें, ऐसा भी नहीं होता। जिसको निमंत्रण दिया हो पहले उसको पवाओ, उसके बाद में पाओ। बोले महाराज जी तो आते रहेंगे, पहले पाओ बाबू, 12 तो बज गए, अब कब तक उनकी प्रतीक्षा करें? ऐसा नहीं। अम्बरीश महाराज बड़े दुविधा में कि तिथि निकली जा रही है और महाराज जी आए नहीं, अब क्या करूं मैं? ब्राह्मणों से परामर्श लिया और अंत में भगवत चरणारविंद चरणारविंद का जो चरणामृत था उसका आचमन करके व्रत खोल दिया। और जैसे ही व्रत खोला उसी वक्त दुर्वासा मुनि आ गए। पता लगा कि व्रत खोल लिया, सोई महात्मा की आंखें लाल। यो माम अतिथिमायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि को प्राप्त करके निमंत्रण भी दे करके तूने मुझे पवाए बिना पा कैसे लिया, व्रत खोल कैसे लिया? अभी उसका फल चकाता है। जटा उखाड़ के पटक दी, उससे बड़ी भयानक कृत्या पैदा हो गई और जो विकराल मुंह फाड़ करके राजा को खाने दौड़ी तो राजा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अपराधी हूं, जो चाहो सो दंड दो महाराज। राजा तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और रक्षिष्यति विश्वास हो। वैष्णव की निष्ठा भगवान पर होती है, वो ही उसकी रक्षा करें, इसलिए कुछ भी नहीं किया, हाथ जोड़ के खड़े रहे। और जैसी कृत्या खाने आई कि दिव्य सुदर्शन प्रकट हो गया, पट्ट से भस्म कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, सो किया, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। दुर्वासा मुनि तो सुदर्शन का दर्शन करते ही दौड़ खड़े हो गए कि अब ये नहीं छोड़ेगा हमको, ये तो भगवान का दिव्य अमोघ अस्त्र है, इसे कौन बच सकता है। आगे दुर्वासा तो पीछे पीछे सुदर्शन। ब्रह्मा जी की शरण में गए, हे विधाता आप ही सृष्टि करता, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करनी, क्या संकट आ गया? बोले महाराज ये सुदर्शन पीछा कर रहा है। सुदर्शन का नाम सुनते ही घबरा गए ब्रह्मा जी, चल जल्दी भाग यहां से, नहीं तो तेरे लपेटे में मैं भी आ जाऊं। घबरा करके बेचारे वहां से भागे, शंभु की शरण में गए, हे भोलेनाथ हम तो आपके ही अंश हैं, आप तो हमारी रक्षा करो। किस बोले बाबा ने हाथ कर तमेव शरणम याहि, अरे भाई जिसका सुदर्शन है उसी की शरण में जाओ ना। तब भगवान श्री हरि नारायण की चरण शरण ग्रहण करें, गिर पड़े, प्रभु आप तो ब्राह्मण्य देव हो, गो ब्राह्मण हिताय आपका अवतार ही होता है, मुझ ब्राह्मण की आज रक्षा कर लो अपनी इस सुदर्शन से। भगवान बोले इस समय हमें अम्बरीश के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, उस भक्त ने मुझे अपने बस में कर रखा है। आप भक्तों के बस में हो? भगवान बोले हाँ। कैसे हो गए बस में? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय ये धारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं अपने भक्तों के सर्वथा अधीन हूं, क्योंकि मेरे लिए जो अपनी पत्नी पुत्र परिजन प्राण वित्त सब कुछ मुझे अपना मान चुके हैं और मेरे लिए सब कुछ संसार को त्याग चुके हैं। हित्वा माम शरणम याता, जो सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए हैं, कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, ऐसे भक्तों को बताओ मैं कैसे त्याग सकता हूं। मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो सच कहता हूं दुर्वासा जी मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। वो मेरे हृदय में रहते हैं तो मैं उनके हृदय में रहता हूं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। स्पष्ट भगवान ने दुर्वासा जी से कह दिया। मुझे इन भक्तों ने उसी प्रकार से बस में कर लिया जैसे एक पतिव्रता नारी सेवा और समर्पण के बल पर जैसे अपने पति को बस में कर लेती है। बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिं यथा। शादी होती है तो कन्या घबराई हुई रहती है, ससुराल में आते समय मन में डरी रहती है, कैसे सास ससुर होंगे, पतिदेव का स्वभाव न जाने कैसा होगा, मेरा घर मकान कैसा होगा। अनेक संकल्प विकल्प उसके भीतर चलते रहते हैं। ससुराल को लेकर डरी डरी सी ससुराल में आती है, परंतु जब अब ससुराल की बन जाती है और सेवा में जुट जाती है, पति को अपना सर्वस्व समर्पण करके जब जम के सेवा करती है, तो एक दिन वो आता है कि पतिदेव जब घर में आते हैं तो डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए। बोलो राधे राधे। पहले वो डर रही थी घर आने में, अब पतिदेव घबराते हैं कि नाराज होगी आज निश्चित। सत्श्रियः सत्पतिं यथा, पति को जैसे बस में कर ली वह पतिव्रता स्त्री, ऐसी मुझ जगत पति को मेरे भक्तों ने सेवा समर्पण के बल में अपने वशीभूत कर दिया। अरे प्रभु तो सर्वोत्कृष्ट शरणागति भगवान की होती है, तो मैं किसी ऐरे गहरे की शरण में नहीं आया,
सामर्थवान की शरण में आया हूं, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। तो ऐसे सामर्थ्यवान होकर के भी आप हाथ खड़े कर दोगे तो अब मैं कहां जाऊंगा प्रभु? क्या आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं, उपायम तथयिष्यामि, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जा सकती, उपाय बता रहा हूं इसीलिए कि जिसका अपराध करके आए हो उसी वैष्णव की शरण में जाओगे तो ही बच पाओगे। अंत तो गत्वा बेचारे दुर्वासा मुनि जी को भाग फेर करके 1 साल के बाद लौट के अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा। जैसे ही अम्बरीश के चरणों में गिरे, तुरंत दौड़ करके अम्बरीश महाराज ने उठा लिया। अरे महाराज जी, उल्टी गंगा मत बहाओ, ये दास अपराधी है आप। बोले भैया और सब बातें फुर्सत में करते रहेंगे, पहले तो इस सुदर्शन को तो शांत कर। तब अम्बरीश महाराज ने 9 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी और अंत में भगवान के प्रेम की सौगंध दिला दी। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवतु विज्वर। सच्ची प्रीति मेरी प्रभु के पाद पद्मों में यदि है तो उस प्रेम की शपथ है कि तुम शांत हो जाओ, इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना कहते ही सुदर्शन तुरंत शांत हो गए। अम्बरीश महाराज ने के प्रभाव को देखकर दुर्वासा जी ने तो अपने कान पकड़ लिए। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैं भली भांति जान गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परम भागवत महाराज अम्बरीश हुए। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा युवनाश हुए। सूर्य वंश में प्रायः सभी राजाओं को संतान की समस्या रही। युवनाशु के भी कोई संतान नहीं, इन्होंने भी यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा होने को आया कि रात के 12 बजे लगी प्यास। सो ब्राह्मणों से पूछे बिना यज्ञशाला का मटका उठाया, पट्ट से पी गए पानी। सवेरा हुआ, यज्ञ की विधि जब संपन्न होने को आई तो ब्राह्मणों ने देखा कलश खाली। अरे इस कलश का पानी किधर गया? राजा बोले महाराज क्षमा चाहूंगा, रात में बड़ी जोर की प्यास लगी सो अपने राम पी गए। हैं